नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पंचायत चुनाव में आगरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव में कुछ उपद्रवी लोगों ने मतदान बूथ से मत पेटिका लूट ली। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के जंगले तोड़कर मत पेटिकाओं को लूट लिया गया। घटना के बाद से पुलिस लूटी गई मत पेटिकाओं को ढूंढने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के समर्थक भी आमने सामने आ गए, जिसके बाद मौके पर डीएम, एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा और पूरे गांव में कॉम्बिंग की गई। दो पक्ष हैं जो प्रधान के प्रत्याशी थे, आपस में उनकी झड़प हुई है। इस गांव में टोटल 2 बूथ हैं, एक में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। आपस में जो इनका डिस्प्यूट हुआ है उसमें मौके पे एसडीएम थे, फोर्स भी थी, एक साथ गांव के लोग आ गए थे। इसमें हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, जिन्होंने किया उसको चिन्हित किया जा रहा है। इस बूथ पे चूँकि अभी प्रभावित हुआ है और इन्होंने मतपेटिका पर लेके गए हैं, अतः इस पर हम पुनः रिपोल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और उसका और फोर्स किया जाएगा। इस पर जिस घटना का अंजाम दिया है वो अपना उसके खिलाफ। जनपद रामपुर में प्रथम चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। सुबह से ही हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई थी। साथ ही रामपुर पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने पोलिंग बूथों का पुलिस फोर्स के साथ जायजा लिया और सभी कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पोलिंग बूथ पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्जी वोट डालता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करने की उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि कुछ पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही सैनिटाइजर की कोई भी व्यवस्था वहां दिखाई दी। जो मानक के हिसाब से ज़्यादा ही फोर्स लगाई है, जितनी सफिशिएंट संवेदनशील संवेदनशील प्लस वाले हमारे बूथ उनके हम घूम घूम के ड्यूटी भी चेक कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लाइन लगाएं। वोटिंग पूरे जनपद में सकुशल चल रही है। इस टाइम पे हमारी जो थाना मोबाइल से जो क्लस्टर मोबाइल हमने एक्स्ट्रा बनाई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सब सुचारू रूप से काम कर रही हैं। छुटपुट शिकायत जहाँ से आ रही हैं उनको अटेंड किया जा रहा है, ज़्यादातर उसमें से झूठी हैं। छोटी मोटी शिकायतें किसी व्यक्ति की आ रही है तो उसकी सत्यता की जांच करके उस पर भी हम एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है और आगे भी हमने सभी लोगों को मैसेज दिया है कि शाम 6 बजे तक जो मतदान होना है शांतिपूर्ण होना है। कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव नखतपुर में पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कई सारी साड़ियां और चुनावी प्रचार सामग्री भी बरामद की। गाड़ी में प्रधान पद के प्रत्याशी का बैनर भी लगा हुआ है। गाड़ी से 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। गाड़ी में चुनाव प्रचार के लिए पैम्पलेट और स्टिकर भी रखे हुए थे। साथ ही गाड़ी के पिछले शीशे पर प्रधान पद के प्रत्याशी नेत्रपाल यादव का एक बड़ा बैनर भी लगा हुआ था। वहीं पुलिस ने 2 युवकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है, जबकि प्रधान पद के प्रत्याशी नेत्रपाल यादव मौके से गायब हो गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये एक सूचना मिली थी, ग्राम नखतपुर थाना एलाऊ के अंतर्गत एक गांव है, जहां पर हमारे चौकी इंचार्ज फरीदपुर में गश्त कर रहे थे और इस दौरान उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि वहां के जो प्रधान प्रत्याशी हैं नेत्रपाल सिंह यादव, उनके द्वारा साड़ी बांटी जा रही है और उसके लिए लेकर के गए हुए हैं। इस सूचना पर जब वहां पर वो लोग पहुंचे, मुखबिर के द्वारा ये बताया कि वहाँ पर कुछ अपना भीड़ भाड़ बाकी लोगों ने देख करके भागने की कोशिश की, जिसमें से एक व्यक्ति जो नेत्रपाल सिंह है वो भागने में सफल रहा, लेकिन 2 लोग जो साड़ी बांट रहे थे वो मौके से ही पकड़े गए। उसमें कुल जब काउंटिंग हुई तो 202 साड़ियाँ बरामद हुई, जो पेड गाड़ी जिससे लगा करके वो लोग गाँव अपना। रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहाड़ी गांव बूथ संख्या 31 पर मतदान चल रहा था। वहीं मतदान केंद्र पर तैनात बूथ संख्या 31 पर पीठासीन रविंद्र पाल गंगवार की अचानक तबियत बिगड़ने से उनको एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। मतदान को देखते हुए तुरंत दूसरे पीठासीन मोहर सिंह को नियुक्त किया गया। तो रामपुर से यह मामला सामने आया, जहां मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि आज रामपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा था, जिसके बाद अचानक से पीठासीन अधिकारी की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद दूसरे पीठासीन अधिकारी को मौके पर तुरंत लगाया गया। आपको बता दें कि
जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी उस वक्त मतदान केंद्र में मतदान का काम जारी था और वहां कई सारे मतदाता भी मौजूद थे। जी जी एक मिनट, क्या नाम था? गौरली जी, आज आप पहाड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में आए हैं, क्या मामला है और कौन कर्मचारी तबीयत खराब है तो उनकी जगह आप आए? जी, कंट्रोल रूम से मुझे सूचना दी गई थी कि वहाँ पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हुई है और मुझे रिजर्व में से यहाँ भेजा गया ड्यूटी करने के लिए उनके स्थान पर। अच्छा। और मैं अब पोलिंग बूथ में प्रवेश करूंगा, अभी मैं बाहर ही हूँ। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई जानने के लिए प्राइम टीवी के संवाददाता ने रेल कोच हॉस्पिटल में स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां स्थितियां भयावह दिखाई दी। अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अस्पताल में एक नग्न अवस्था में बुजुर्ग महिला मरीज जमीन पर बैठी दिखाई दी, जिनकी सुध लेने वाला वहां कोई नहीं था। वहीं हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर बुजुर्ग बीमारी के चलते कुछ भी बताने में असमर्थ दिखी। बता दें कि रेल कोच हॉस्पिटल कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया अस्पताल है। तो रायबरेली से ये मामला सामने आया। आपको बता दें कि रेल कोच अस्पताल को इस वक्त कोविड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां मरीजों का इलाज जारी है। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां एक नग्न अवस्था में बुजुर्ग महिला जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है। ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही इस महिला के परिजनों को इस महिला की सुध है। वहीं लगातार अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही सामने आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाती है। प्रतापगढ़ में लूट की एक वारदात सामने आई, जहां जेठवाड़ा थाने के लक्ष्मीगंज बाजार में बेखौफ लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां सर्राफा व्यापारी अमित सोनी की दुकान में घुसकर 4 लुटेरों ने लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट की। असलहों से लैस अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने ज्वेलरी और नकदी को लूट कर मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पीड़ित की सूचना पर मामले में पुलिस जुट चुकी है। देखिए, लक्ष्मीगंज बाज़ार थाना जेठवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर सुबह 10:30-11 बजे की घटना है। 3 या 4 बाइक सवार लोगों ने, जो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने एक सराफा व्यवसायी हैं, इनसे करीब 1.5 लाख की ज्वेलरी है, उसकी लूट की घटना कारित करी है। यहाँ पर हमारी क्षेत्राधिकारी थाने की टीम और उसके अलावा शॉर्ट की टीम, तलाश की टीम घटना पर आकर जाँच कर रही है। CCTV फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है। हमीरपुर में जिलाधिकारी कार्यालय में फिर से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर जनसैलाब उमड़ा। सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से जिलाधिकारी कार्यालय के गेट तक कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते रहे। बता दें कि हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जुलूस निकालते हुए नजर आए। तो हमीरपुर में आज इस तरीके का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार सपा कार्यकर्ता लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर में भी लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा सभी तरीके के दिशा निर्देश जारी किए हैं, बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में गहरे सवाल खड़े करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले हमीरपुर के जिलाधिकारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस तरीके की स्थिति देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि हमीरपुर में प्रशासन की किस प्रकार से सख्ती मौजूद है। फिरोजाबाद के टूंडला पुलिस ने अपहरण की घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें कि 13 अप्रैल की शाम को संतोष यादव का अपहरण कर लिया गया था। संतोष यादव के अपहरण के लिए 9 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी, जिसके बाद टूंडला पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अपहरण में प्रयुक्त 2 कार, 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस को भी बरामद किया गया है। संतोष यादव की बहन मंजू देवी ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस अधीक्षक ने टूंडला पुलिस को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र के हरबंशपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कब्रिस्तान में आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने कहा कि आग बुझाने के लिए दमकल और आला अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई भी मौजूद नहीं मिला।
अभी हमको भी नहीं पता, हम बगल में रहने वाले हैं। हम लोग आए देखे, आग लगी है, बहुत मात्रा में लगी है आग, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग देखे, उसके बाद बल्टी उल्टी से आया और दमकला और पुलिस को फ़ोन किया गया, मौके पर कोई नहीं आया। आग बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, मतलब पूरा यहाँ से लेके उस सार पंप के पास और वहाँ जो गैस वेल्डिंग करता है वहाँ तक बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के साथ ही आजमगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालत यह है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज L3 अस्पताल में बीते 24 घंटों में भर्ती 6 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रशासन की तरफ से प्रतिदिन कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। जनपद में एक दिन के भीतर ही करीब 700 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों से भारी संख्या में इकट्ठे न होने की बात भी कही जा रही है और सामूहिक चुनावी दावतों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। केवल आजमगढ़ में नहीं है, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे तो सभी जगह बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, सारे कर्मचारी अधिकारीगण पूरी तरह से इसमें लगे हुए, तत्परता से लगे हैं। डेली इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में हम बैठक करके एक चीज़ की रिव्यू करते हैं। मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह की कोई दवाई की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सब बिल्कुल 100% हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि हमारे पास आगे का भी स्टॉक रखा हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात थी वो आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो वो कमी जो थी। आजमगढ़ के अग्निशमन विभाग की तरफ से शहर के ब्रह्म स्थान से रैली निकालकर पहाड़पुर, कोतवाली, रौदोपुर, सिधारी, कलेक्ट्रेट होते हुए वापस अग्निशमन कार्यालय में समाप्त की गई। आपको बता दें कि जिला फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि रैली में शामिल जवानों ने लोगों को बताया कि सावधानी के रूप में क्या करें और क्या ना करें। आग को लेकर जागरूकता जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से ही आग लगती है। छोटी सी लापरवाही से लगी आग से होने वाली क्षति को लेकर जागरूकता ही काम आती है। आजमगढ़ के कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में लगी आग की सूचना मिलने के बाद वाहनों को रवाना भी किया गया। पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लोगों में आग के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो है कल पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ किया गया। इसके क्रम में आज जो है अग्निशमन वाहनों की एक रैली यहाँ से फायर स्टेशन ब्रह्म स्थान से पहाड़पुर, कोतवाली, सिधारी, रैदोपुर, डीएम ऑफिस होते हुए जो है सारी जगह पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों में पंपलेट बांटते हुए कि आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी देते हुए पंपलेट बांटते हुए एक रैली निकाली गई है। और ये कार्यक्रम जो है वो लगातार। औरैया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एरवा कचरा ब्लॉक में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 238 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आपको बता दें कि एरवा कचरा में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की देखरेख में नामांकन किए जा रहे हैं। बता दें कि ब्लॉक में केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे द्वारा बेसिकली तो मैं मतगणना केंद्रों का निरीक्षण करने आई थी एरवा कचरा जिला में, तो उसके साथ ही फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर अभी नॉमिनेशन चल रहा है। सबको यहाँ कोविड की जो निर्देश हैं, कोविड का इतना ज़्यादा संक्रमण अभी इस समय जो है प्रत्येक जिले में फैला हुआ है, उसकी जो लापरवाही अभी भी लोगों के बीच में है, तो वो निर्देश दिया गया है कि बगैर मास्क, और मास्क भी प्रॉपर रहे, लोग नाक खोले हुए हैं, मुँह करे हुए हैं या नीचे किए हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।